नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबज़्ज़हरा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामिया का और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मोहम्मद वसीमुल क़ादरी साहिब, जो ये मोहब्बत भरे सिलसिले चल रहे हैं। अल्लाह पाक आप सब की इन मोहब्बतों को यूँ कबूल फ़रमाए कि क़यामत के दिन हमें करीम आका अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। बड़े ही प्यारे सिलसिले और दौरे हाजिर के मुताबिक मौज़ूआत भी और जो फितने चल रहे हैं उनका सद्देबाब भी। कोई रस्मी तकरीरें या रस्मी ये सिलसिले नहीं हैं, इसके अंदर इल्म के मोती मिलते हैं। और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी माशाअल्लाह न जाने कहाँ कहाँ तक लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो जो जुमला अफराद इनके साथ वाबस्ता हैं और इन ऐसे सिलसिलों को चला रहे हैं, बड़ी सादतमंदी की बात है। अल्लाह करीम ऐसे उलमा जो मसलक हक़्क़ा और हमारे अकायद की तर्जुमानी भी करते हैं और हमारे अकीदों की हिफाजत भी करते हैं, अल्लाह इनकी उम्रें दराज फरमाए। अबाबिज़ी वक़ार आज का मौजू आपने सुन लिया, ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मीलाद और मीलाद के हवाले से हम जो भी काम करते हैं, चरागा है, परचम लगाना है, झंडियाँ लगाना, गलियों को सजाना, नियाज पकाना, खुशबू लगाना और महाफिल का इनेकाद करना, सलात व सलाम पढ़ना, ये जितने आमाल किए जाते हैं इनके अंदर एक पहलू मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का है। इसीलिए तो गैरों ने भी लिखा, जो इस बात के मोतरिफ भी नहीं, उनके मानने वाले कई, उन्होंने भी लिखा कि चूंकि मीलाद में ताज़ीम नबी मकसूद होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिस काम में ताज़ीम मुस्तफ़ा हो मलहूज़ वो काम जायज़ होता है। तो ये उसूल भी यही है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब के लिए किया जाए, ताज़ीम के लिए किया जाए, उसमें दलील की हाजत नहीं होती। काम जायज़ हो तो दलील की हाजत नहीं। अबाबिज़ी वक़ार, इसके लिए हमारे सामने सहाबा का अमल है कि वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम में काम करते थे ना तो अल्लाह का हुक्म था और ना रसूलुल्लाह का फरमान था कि ये काम तुम करो।
इसके बावजूद वो काम करते थे, फ़कत यही वजह कि वो ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए था। तो ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए जो भी अमल किया जाए वो जायज़ काम हो तो उसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। कुर्बान जाइए, ये वो बारगाह है। दुनिया के अंदर दस्तूर है कि हर कोई अपने जो दफातर हों या अपने दरबार हों, वो खुद उसके मामलात को मुरतब करता है। भाई मेरे यहाँ आना है तो ये तरीका है, SHO के दफ्तर में जाना है तो वहाँ का ये तरीका है, SP के पास जाना है तो ये तरीका है, वज़ीर आला को वज़ीर मशीर जिसके पास भी खुद तरीके बनाए जाते हैं और लोगों को उसको पाबंद किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, कायनात की ये वो बारगाह है जिसमें जाने का, बात करने का, वहाँ के आदाब का जो सिलसिला है वो खुद खालिक के कायनात तालीम फरमा रहा है। कितनी बड़ी बारगाह होगी कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तालीम दे रहा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुमने कहना हो कुछ तो कौन से अल्फाज कहने और कौन सा लफ्ज नहीं कहना, तुमने बोलना है तो किस अंदाज में बोलना है, बुलाना पड़ जाए तो निदा करनी है किस अंदाज में करनी है। ये सारी तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी बारगाह है कि जिसके आदाब खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। अहबाब ज़ी वक़ार, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे हुज़ूर नबी रहमत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में गुफ्तगू करने का तरीका भी हमें बताया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो बाज़ औक़ात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अगर वो दोबारा सुनना चाहते बात, अगर वो समझ ना पाते तो वो अर्ज़ करते थे राईना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हुजूर हमारी रियायत फरमाइए और ये बात दोबारा बयान फरमा दीजिए। वो राईना ये लफ्ज़ कहते थे। अब ये लफ्ज़ अच्छी नीयत से सहाबा कह रहे हैं, लेकिन मुनाफिक और दीगर लोग जो थे, याद रखिए वो मुनाफिकीन इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बिगाड़ के बुरी नीयत से कहते थे। यानी राईना, राईना इसको थोड़ा खींच के कहते थे। उनकी नीयत अल्लाह जानता कि वो किस नीयत से कह रहे थे। वो इस माने में लेते थे ए हमारे चरवाहे, नाउज़ बिल्लाह, इस अंदाज में माना बिगाड़ के इसको खींच के। तो ये मुनाफिकीन यही लफ्ज़ दोहराते थे, लेकिन सहाबा और ईमान वाले अच्छी नीयत से कहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों को भी जानता है, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, बल्कि रसूल मुहतशम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल देखता है। तो अब अल्लाह दिलों की जानने वाला है कि दिल में क्या है। सहाबा के दिल में अदब है, मुनाफिकीन के दिल में अदब नहीं, बुरी नीयत है। तो अल्लाह ने इतनी भी इजाजत नहीं दी कि लफ्ज एक हो, उसका अच्छा माना भी और उसका बुरा माना भी हो। रब ने ऐसा लफ्ज बोलने से ही मना फरमा दिया। भाई ये लफ्ज बोलना ही नहीं है मेरे नबी की बारगाह में। तुम्हारी नीयतें अच्छी हैं, तुम्हारी नीयतों पे कुछ शक नहीं है, लेकिन मुनाफिक जो है वो बुरी नीयत से कहते हैं। माना भी अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन तुम्हारी नीयतें वो दुरुस्त है, मुनाफिकों की नीयतें दुरुस्त नहीं। तो रब ने फरमाया ईमान वालों ये लफ्ज कहना ही नहीं मेरे नबी की बारगाह में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना, फरमाया ईमान वालों मेरे नबी की बारगाह में क्या नहीं कहना, राईना नहीं कहना, मना कर दिया।
अब आप जी वकार क्या कहें या अल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हमने कुछ अर्ज करना हो तो हम क्या कहें? फरमाया वक़ूल उन्ज़ुरना, जब तुम्हें कुछ अर्ज करना हो तो यूं कहा करो उन्ज़ुरना, नजरे करम फरमाइए, नजरे करम फरमाइए। अब ये बोलने का तरीका कौन सिखा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत सिखा रहा है कि ये दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरबार है जिसमें कलाम करना वो भी हमें कि कैसे करना है खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। अब आप जी वकार इसी तरह एक मर्तबा ताजदार सदाकत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बनु तमीम के बारे में को मामला था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ना दोनों हजरात शेखैन करीमैन की गुफ्तगू करते हुए आवाज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ से उनकी मौजूदगी में बुलंद हो गई, आपकी मौजूदगी में इनकी आवाज़ बुलंद हो गई। एक ये मुफस्सिरीन ने लिखा। दूसरा मुफस्सिरीन ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ मुनाफिक लोग थे, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बैठते थे जानबूझ के ऊंचा बोलते थे, जानबूझ के ऊंचा बोलते थे ताकि कई सादा लोग भी इनको देख के अपनी आवाज ऊंचा कर दें। अच्छा, बाज ने लिखा कि हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हो ये ऊंचा सुनते थे, तो जो बंदा ऊंचा सुनता है वो बोलता भी ऊंचा होता है। वो समझ रहा है कि सबको ऊंचा सुनता है तो उसकी आवाज़ फितरतन क्या होती है? ऊंची होती है। तो हजरत साबित बिन कैस की आवाज़ ऊंची थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जनाब में बुलंद हो गई। बाज ने और भी इस बारे में शान नुज़ूल लिखे, 3 तो ये हैं, इसके अलावा और भी कई वाक़यात पेश आए। इन तमाम वाक़यात के पेश आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की ये आयत नाज़िल फरमाई जो मैंने शुरू में पढ़ी। फरमाया ईमान वालों, अब अल्लाह ताला वाक़यात कई पेश आए, 3 मैंने जिक्र कर दिया, हालांकि और भी हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसके अलावा बहुत से वाक़यात पेश आए, तो हो सकता है कि उन सब के वाक़यात के पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कैसे आदाब सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हाजिरी के मौके पर आपकी बारगाह में एक बंदा बोले तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कलाम करते हुए, उनकी बारगाह में हाजिर होते हुए अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो, आवाज़ ऊंची मत करो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम भी गुफ्तगू फरमा रहे हो या उनकी बारगाह में हाजिर हो तो तुम्हारी आवाज़ भी उनकी आवाज़ से बुलंद हो जाए। रब ने फरमाया ये तुम्हें इजाज़त नहीं। और इस आयत में 2 चीज़ें अल्लाह ने सिखाई, एक तो आपकी बारगाह में आवाज़ ऊंची नहीं करनी, दूसरा फरमाया जब इनको निदा करनी हो ना, बुलाना हो, ऐसे ना बुलाओ जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। लेकिन हम नाम लेके बुलाते हैं, फलां बात सुन, फलां बात सुन, नाम लेते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जनाब में निदा, आपको पुकारना बुलाना, ये ऐसे ना हो जैसे हम एक दूसरे को बुलाते हैं। ये मना कर दिया इससे कि ऐसे नाम लेके नहीं तुमने पुकारना। भाई कैसे अर्ज करें? तो मुफस्सिरीन ने बाज़ अल्फाज लिखे हैं, जब कुछ निदा या अर्ज करनी हो तो तौसीफ वाले कलिमात, तारीफ वाले, जिसमें आपकी तौसीफ हो, ऐसे अल्फाज के जरिए
आपकी जनाब में निदा पेश करो और यूं कहा करो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। यानी आपके तौसीफी वो जो आपकी सिफात हैं, उनके जरिए मेरे नबी की बारगाह में तुम इल्तिजा किया करो, निदा किया करो। अहबाब जी वकार, यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने हमें बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम करने का अदब सिखाया, आवाज को नीची रखने का हुक्म हमें दिया। अब हजरात शेखैन करीमैन जब ये आयत नाजिल हो गई ना, इसके बाद उनका अंदाज क्या था, वो कैसे गुफ्तगू करते थे। अहबाब जी वकार, ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सरगोशी में कलाम किया करते थे। सरगोशी कहते हैं कान में बात करना, आहिस्ता आवाज में बात करना। सिद्दीक अकबर का ये मामूल हो गया था, वो जैसे सरगोशी की जाती है ना, इस आयत के बाद वो ऐसे कलाम करते थे। अदब देखे इनका। और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आलम यह था, इतनी आहिस्ता आवाज में बोलते थे कि बाज़ औक़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए उमर बोलो दोबारा क्या कह रहे थे, इतना आवाज को आहिस्ता कर लेते। फिर हजरत साबित बिन कैस का क्या आलम था। हजरत साबित बिन कैस तो घर में बैठ गए, यह आयत नाज़िल जब हुई तो कई दिन आए नहीं। तो जब पता किया गया तो उनकी तरफ से यह पता चला, वो तो कहने लगे कि यह आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है और मैं तो जहन्नमी हो गया। यानी वो अपने आप खुद ही सोचने लगे, अंतहबत अमालुकुम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब इस बाबत में अर्ज किया गया, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्हें पैगाम दो वो जन्नती हैं, वो अहले नार से नहीं है, वो जन्नती हैं। ये आलम हो गया इन हजरात का, जो ये वाकयात भी मिलते हैं शान नुज़ूल में। हजरात जी वकार, इसके अलावा अगर हम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक मस्जिद, जहां आज वो मुबारक हुजरा है, वो बुकाए नूर है, वो तुरबत अनवर है, वहां पे भी आयत वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि भाई यहां अपनी आवाज को बुलंद ना करो। आज भी हुक्म यही है। मुफस्सिरीन ने लिखा, आपकी जनाब में आपकी जाहिरी हयात हो या विसाल, ये दोनों बराबर हैं, ताजीम उसी तरीके से की जाएगी। वो जाहिरी हयात में हो या विसाल के बाद हो, ताजीम वैसे ही होगी। यही वजह है कि एक दफा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का दौर था, कुछ लोग आपस में दो बातें कर रहे थे, आवाज ऊंची हो गई तो आपने दोनों को बुलाया, फरमाया इधर आओ, तुम कहां से आए हो? कहने लगे हुजूर हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते ना तो मैं तुम्हें सजा देता कि नबी की मस्जिद में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हो। यानी अभी भी वो हुक्म है, ये विसाल के बाद की बात कर रहा हूं। तो आज भी अल्लाह हमें मदीने ले जाए तो वहां इस चीज का ख्याल रखना है हबाब जी वकार, कि अपनी आवाज ना बुलंद होने पाए उस जनाब में। तो सांस भी ऊंचा ऊंचा लेना ये बेअदबी में तस्वर किया जाता है। ये तो वो बारगाह है, वो बारगाह है। तो ये एक अदब सिखाया कि अगर तुमने अपनी आवाज को बुलंद कर लिया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। जो रब अपने नबी की आवाज से आवाज ऊंचा उसको गवारा नहीं है, तो कुछ सरी बेअदबी का जुमला बोले तो रब को कैसे गवारा होगा। आवाज बुलंद करना अमाल को बर्बाद कर देता है, और अमाल तब बर्बाद होते हैं कि जब बंदा मोमिन नहीं रहता, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अब आबेजी वकार हैरत की बात है, आज वो दौर आ गया कि हमें यही आयतें पढ़ के ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू रख के, यही कुरान की आयतें पढ़ के आज लोग हमें अदब सिखा रहे हैं। खुद उनका आलम यह है कि दिन रात उनकी ऐसी गुफ्तगू आपको मिलेगी उनकी कि जो बेअदबी पर मुश्तमिल होती है, और ख़ुद उनकी ऐसी आपके सामने वीडियोज़ होंगी, ऐसे जुमले जो अदब के दायरे में नहीं और बेअदबी के अंदर आते हैं, लेकिन यही आयतें पढ़ के वो हमें अदब सिखाते हैं।
भाई देखो, जैसे कि एक फितना चल रहा है, वो इस बारे में इसी टॉपिक पे ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू रखा और यही आयत पढ़ी। अब इस्तिदलाल कैसे कर रहा है? आयत ये पढ़ने के बाद ये सारा चीज़ जो शान नज़ूल मैंने भी जिक्र किया, उसका अंदाज अल्लाह माफ़ फरमाए कैसा बेअदबी वाला है। वो शेखने करीमैन के बारे में कैसे लफ्ज़ बोल रहा है। अब आप जी वकार तो नतीजा ये निकालता है कि भाई लोगों देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ बुलंद करने से अमाल बर्बाद हो जाते हैं, और सिद्दीक़ो उमर जैसी हस्तियाँ वो उनके बारे में ये हुक्म नाजिल हुआ तो हम किस बाग में हैं। ऐसे ही अगला जो बात जो नतीजा निकालता है, ऐसे ही कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो अब हम जब कुरान और सुन्नत की बात करते हैं और उस तरह नमाज का तरीका बताते हैं तो तुम कहते हो भाई हमारे फुलां बाबे ने, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने हमें ये तरीका बताया। तो कहते देखो इससे बड़ी और गुस्ताखी कौन सी होगी कि हम नबी का तुम्हें हुक्म सुना रहे हो और तुम हमें बाबों की बात बता रहे हो। ये इस्तिदलाल करके कहते हैं ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है, नौज़ुबिल्लाह। हालांकि उसको इतना इल्म नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये जो फरमान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी, करीम आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि भाई नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ तुम देखते हो। तो ये हम उन सहाबा की ज़बानी सुन के हम ये नमाज जो पढ़ते हैं ना, ये हमारी नमाज, ये नमाज जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें तरीका बताया, ये उन्होंने अपने घर से नहीं बताया। इमाम आज़म अबू हनीफा को पहले ये देख लो कि हैं कौन, वो ताबई हैं, खैरुल कुरून से हैं। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं ताबई का कौल फेल तकरीर हदीस का दर्जा रखता है, हदीस के दर्जे में आता है, वो खुद हुज्जत है, खैरुल कुरून से है। लेकिन उन्होंने अपने घर की बात नहीं की, उन्होंने वो हमें तरीका नमाज का बताया उन सहाबा के जरिए जिनकी सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के कुर्ब में गुजरी है। कुछ तो सहाबा वो सहाबा थे ना कि आए आपके पास, कुछ नमाजें पढ़ी और उसके बाद वो वापस चले गए, दोबारा मुलाकात ना हो सकी। मेरे मुस्तफ़ा ने विसाल फरमा लिया, पर्दा फरमा लिया, उनकी दोबारा मुलाकात ना हो सकी। तो उन्होंने वही तरीका बताना है कि जैसे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम उस टाइम नमाज पढ़ते थे। हमें उन सहाबा ने वो तरीका बताया कि जिनकी सारी जिंदगी हुजूर अलैहि सलाम के साथ गुजरी, आपके कुर्ब में गुजरी, और कुर्ब भी आम कुर्ब नहीं। देखे ना, एक बंदा हो कि उसकी ड्यूटी ये लगी हो कि जब सरकार अलैहिस्सलाम आएंगे तो आपकी नालैन उठानी है। किड्डी आला ड्यूटी है यार, नालैन उठानी है और हुजूर अलैहिस्सलाम का तकिया रखना है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम मजलिस से उठे, तकिया उठाना है और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए नालैन पेश करनी है। वो कितना कुर्ब में होंगे, कितना करीब होंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर भी नालैन उठा रहे हैं। हुजूर जा रहे हैं तो तकिया और नालैन भी उठा रहे हैं। साहिबुन नअलैनि वल विसादा, जिनका लक़ब ही ये पड़ गया, वो ये तो नालैन और तकिए वाली सरकार है। यानी इनकी ड्यूटी यही है कि हुजूर का तकिया उठाते हैं और नालैन उठाते हैं। वो कितने कुर्ब के अंदर होंगे। फिर अबाबेज़ी वक़ार, हत्ता कि वो रहते ही हुजूर अलैहिस्सलाम के पास थे। बुखारी में ये भी मौजूद है, घर वाली भी कभी फरमाती कोई काम भी कर लिया करो, तो कहने लगे कि इससे बढ़ के काम क्या, मुस्तफ़ा के पास रहता हूँ। अबाबेज़ी वक़ार इतना कुर्ब में, इतना कुर्ब में, वो एक बार इमाम आज़म ने हमें उनके जरिए नमाज का तरीका बताया। और अहबाब-ए-ज़ी वक़ार आज ये कहें भाई हम तुम्हें बताते हैं कि नमाज, ये बंदों को ना आम सादा फहम लोगों को ये बहकाने का तरीका है।
देखे ना, जिसको इल्म नहीं वो जब ऐसी बात सुनेगा, यार ये गुस्ताखी में तो नहीं आ रहा कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हमें नमाज का तरीका बता रहे हैं, भाई तुम यूं पढ़ो, तुम यहाँ रफ़ा दैन करो, ऐसे हाथ बांधो, और हम हदीसें सुन के कहीं बात वैसे हम कहें नहीं 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 हमें इमाम साहब ने ऐसे बताई है। अब आप जी वकार वो तो सादा बंदा है, वो तो यही बताएगा कि मुझे मेरे आलिम दीन, मेरे मस्जिद के इमाम अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, उन्होंने यूं बताई है। तो हबाब जी वकार इस पे वो कहेगा देखो नबी बड़े हैं या तुम्हारे मस्जिद का इमाम बड़ा है। तो हबाब जी वकार सामने वाला बंदा कहेगा नहीं जी नबी बड़े, वो कहेंगे मैं नबी का फरमान सुना रहा हूं। तो बंदा उनके चक्कर में आ जाता है। ये तरीका वारदात है। सामने वाला क्या होता है बेचारा, वो चुप हो जाता है, ठीक है जी तुम सही कह रहे हो सकता है नबी के फरमान को तो वो नहीं ना जुटला सकता। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मेरे साथ वाकया पेश आया। खुर्डियावाला में यहाँ से एक बंदा फैसलाबाद से जाता है, ऑयल का काम करता है। तो वो ना एक दिन मेरे पास एक ऐसे बंदे को लेके आया जो नमाज के बारे में कहता था भाई सुनियो तुम्हारी नमाज हदीस के मुताबिक नहीं है। तो वो ना उस बंदे को लेके आया मेरे पास। तो मसला उसने ये रखा, उसने कहा कि जी ये बताएं कब्र पे जाना, मज़ार पे जाना क्या इस्लाम में इजाज़त है? मैंने कहा बिल्कुल इजाज़त है। तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। तो मैंने आयत पढ़ी, फिर इस आयत के तहत मैंने तफसीर वो निकाली इब्ने कसीर, उसके अंदर एक अराबी का वाकया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसने कहा जिंदगी में ये था, अब आप विसाल कर गए तो अब जाने का हुक्म। मैंने कहा आपके विसाल के बाद वो अराबी आया था और अर्ज़ की कहाँ है मेरे आका अलैहिस्सलाम, कहाँ है, कहाँ अल्लाह के नबी कहाँ हैं? तो हजरत जी वकार, तो उनसे जब ये कहा गया तो एक सहाबी उन्हें ले गए कब्र रसूल के पास, कहने लगे हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब उसने कब्र के पास यही आयत पढ़ी तो क्या उसे निदा दी गई, कद गुफिरा लक, जा मुबारक हो ए आने वाले तुझे बख्श दिया गया है। मैंने ये आयत, तफसीर, ये वाकया अरबी किताब निकाल के सामने रख दी। अब सुनिएगा जो बात मैं कहने के लिए सारी सुनाई है कि आपको अवाम को कैसे लोग ये वर्गलाते हैं, तुम्हारी नमाज ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे नमाज पढ़ी, तुम अब सामने पता नहीं होता ना, इल्म नहीं है, तो हम कहते हो जी हमारे इमाम साहब ने हमें यूँ तरीका बताया कि तुम्हारा इमाम बड़ा, ये जो मैं तरीका बता के हटाऊँ, तो बंदा बातों में आ जाता। अब क्या हुआ, जब मैंने कुरान उनके सामने रखा, तफसीर रखी, वो बंदा पता क्या करने लगा, वो बंदा कहने लगा सारा कुछ पढ़ के सुन के, कहता मैं अपने ना मौलवी से पूछूंगा। वो जो आया था, अब जो लेके आया था ना उसकी बात सुनिए, उसने मुझे जो तरीका बताया, उसने कहा कि मौलाना साहब ये मुझे मरकज़ खैबर लेके गया, वहाँ एक मुफ्ती से मिलवाया, मुफ्ती से मिलवाया, उसने मेरे सामने बुखारी शरीफ खोली, हदीस निकाली कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ते थे। कह रहे मुझे हदीस दिखाई, मैंने किताब चूमी आंखों पे लगाई। हदीस है ना, उस बंदे की मोहब्बत, कहने मैंने किताब आंखों से लगाई, चूमी। मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, कहते मैंने रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कोई बात नहीं की कि भाई मैं मौलवी साहब से पूछूंगा, मेरे सामने क्या रखी उसने, हदीस रखी। अब मुझे इल्म इतना नहीं, तो मैंने तो आंखों से लगा के नमाज, उस दिन से मैं रफ़ा यदैन कर रहा हूं। लेकिन उसने कहा हैरत है मुझे, मेरे सामने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान आया, मैंने ये नहीं कहा मैं मौलवियों से पूछूंगा, अपने आइमा जो इमाम मस्जिद है उनसे पूछूंगा, मैंने चूम के आंखों पे लगा के उस दिन से रफ़ा यदैन कर रहा हूं। उसने फिर उसको अल्फाज बड़े अजीब कहे, उसने कहा तेरे सामने कुरान रखा गया है, तेरे सामने तफसीर रखी गई, और तू कहता है कि मैं अपने मौलवी से पूछूंगा। उठ चल निकल इधर से, कोई मैं आज के बाद रफ़ा यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये तुम्हारा धोखा है। मेरे सामने हदीस रखो तो मैं सर आंखों पे रखूं, तुम ऐसे धोखा देते हो कि तुम्हारे सामने कुरान
क्या तुम्हारा मौलवी कुरान से बढ़ गया? अहबाब जी वकार, ये फितना इन लोगों का यूं है, सादा लोगों को ऐसे लपेट में लेते हैं क्योंकि हमें इल्म नहीं होता, इल्म नहीं होता, पढ़ा नहीं है यार, ये कमी है, हमें पढ़ना चाहिए। 400 हदीसें, 250 हदीसें, 300 हदीसें, ये रट लगी हुई है, रफ़ा यदैन यूं यूं, सर आंखों पे है हमारे। पूरा दूसरा रुख भी बताओ कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाजें कैसे पढ़ी हैं। आखिरी नमाजें किबला उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, फरमाया करते थे, वो एक हदीस ले आओ, ज्यादा सी 250 की गल नहीं कर दें, एक हदीस ले आओ, सही हदीस ले आओ, एक हदीस कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन किया हो, एक हदीस ले आओ और हम तुम्हारी बात मान लेंगे, और अगर सही ना ला सके फिर 11 गुना तुम्हें देना पड़ेगा। ये चैलेंज है हमारा कि लाओ भाई एक हदीस आखिरी नमाज तक। वो जी फलां सहाबी ने 20 नमाजें पढ़ी तो इतने अरसे बाद विसाल हो गया, मैंने कहा आखिरी नमाज तक की बात, हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार भी वो अमल कर लें तो याद रखिएगा वो सनद बन जाता है। अब आपने पढ़ी है नमाजें, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि आपने इसको तर्क भी फरमा दिया था, छोड़ दिया था, दीन मुकम्मल हो गया, कुरान का नुज़ुल मुकम्मल हो गया, तो बाद में आपने कैसे नमाजी पढ़ी? वो नमाजें हमें इमाम आज़म अबू हनीफा ने सिखाई हैं, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सिखाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहिबुन्नालैन वल विसादा, तकिया उठाते हुजूर अलैहिस्सलाम के, आप फरमाते लोगो आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी कैसे नमाज पढ़ते थे। उन्होंने नमाज पढ़ाई, सिर्फ शुरू में रफ़ा यदैन किया, फिर रफ़ा यदैन फरमाया ये अल्लाह के रसूल की नमाज है। तो याद रखिएगा, ताज़ीम मुस्तफ़ा पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बीच में इसलिए ले आया हूँ कि वो यही आयत पढ़ने के बाद कहता है कि भाई देखो हम नमाज का कहते हैं कि यूं पढ़ो, ये अपने इमामों की बात करते हैं, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या है। मैंने कहा वाह, बेअदब हमें अदब सिखाएंगे, वाह है, खुद गुस्ताखियां करने वाले, खुद नबियों पैगंबरों पे जबान तराजी करने वाला, अरे हमें अहमद रजा के गुलामों को अदब सिखाएगा। है कमीने, तेरी जुर्रत कि तेरे अंदर कब से अदब का मादा आ गया। याद रख, तू अदब क्या हमें सिखाएगा, तेरी तो गुट्टी में बेअदबी है, तू है ही खता का नतीजा, इसलिए तो बोलता है। आइए आखिर में हदीस पढ़ो और सहाबा का अमल जो हमारे लिए हुज्जत है, कैसे अदब उन्होंने किया। एक बुखारी की हदीस में मैं बात को ख़त्म करूँगा। हम किस्मत वाले हैं, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ वो अदब है। यकीन कीजिए ये अदब हमें विरसे में मिला है, माँ ने सिखाया, बचपन से बाप ने सिखाया। छोटे गए होंगे तो माँ ने कहना पुत सिपारा सीने नाल ला के लेके जाना। ये अल्लाह ऐसी माओं को सलामत रखे। ऐसे ही होता था, आज तो ख्याल ही नहीं है यार। ये माओं ने सिखाया, ये बाप ने सिखाया, ये मशाइख ने सिखाया, हमें कितना अदब सिखाया, कैसी तालीम दी है। ये सबसे बड़े सुन्नी के पास सबसे बड़ा विरसा अदब है, अदब है, और अदब बहुत बड़ी चीज है। रसूल के बहुत भी सबसे बड़ा विरसा वो क्या है बोलिए? अदब है। अदब है हमारे पास सबसे बड़ा विरसा। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में भी कोई बेअदब ना पैदा फरमाए, ये दुआ मांगा करें। बेअदबों से और बेअदबी से अल्लाह महफूज फरमाए। महफूज सदा रखना शाह बेअदबों से, और मुझसे भी सरजद न कभी बेअदबी हो। मेरे मुर्शिद ने हमें यूं दुआ सिखाई, यूं दुआ मांगा करो, और ये मांगा करो कि या अल्लाह बेअदबों से भी और बेअदबी से भी हमें महफूज फरमा। हम अदब करें ये मिलाद में झंडे लगा के, ये ताज़ीम है। हम चरागा करें हैं, ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। हम खड़े होके हाथ बांधें,
सलाम पढ़ें, तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं है, ताज़ीम मुस्तफ़ा में है ना ये सब, ये बर्दाश्त नहीं है। आओ जो तुम रट लगाते हो सहाबा, कभी उनके अमल भी देखा करो, उनके अमाल देखो कैसे अदब करते थे। अबाबे जी वक़ार, हम तो नमाज के बाहर हाथ बांधते हैं ना, हमें ये जो अदब विरसे में मिला है सिद्दीक़ अकबर की विरासत से मिला है। दो ही चीज़ें हैं, एक है नफासत, एक है खबासत। ये सुन्नी को जो अकीदे की नफासत मिली है सिद्दीक़ अकबर की विरासत से मिली, और इनको जो खबासत मिली है वो अबू जहल की विरासत से मिली है। वो मदीने में खड़ा हो जफरनामी, वहाँ भी बकवास करता है कि या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद की बेअदबी होती है, मस्जिदें ख़राब होती हैं। अबाबे जी वक़ार, तो इनको ये खबासत अबू जाल की विरासत से है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर की विरासत से है। सिद्दीक़ अकबर ने कैसे हमें अदब सिखाया, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक कबीले में ना सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए। आपको ताख़ीर हो गई, नमाज का टाइम आ गया, हदीस सुनी होगी आपने बुखारी शरीफ, नमाज का टाइम आ गया। हज़रत बिलाल ने अजान कही तो लोग भी आ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ़ नहीं लाए, तो उस वक्त हज़रत बिलाल ने ना सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा, क्योंकि वाहिद ये थे जिनको इजाज़त थी मुसल्ला रसूल पे आने की। ये देखो ये क्या है, ये खलीफा बिला फसल नहीं तो क्या है। हालांकि मौला मुर्तज़ा भी मौजूद है, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं थी कि मुसल्ला रसूल पे कोई आ जाए। सिद्दीक़ अकबर को इजाज़त थी। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की हुजूर सिद्दीक़ अकबर की तरफ कि नहीं तशरीफ़ लाए, फरमाया पढ़ो तकबीर, इकामत हो गई, और मुसल्ला रसूल पे सिद्दीक़ अकबर, मेरे नबी का पहला खलीफा, ताजदार सदाकत, मौला मुर्तज़ा का इमाम, जिनके मुक्तदी मौला अली। वो इमाम किड्डा सोना होना है जेदे पीछे मौला अली ए हथ बन के कहन पिछे इस इमाम दे। वो इमाम किड्डा सोना होना है। मुसल्ले ते आ गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जानशीन पहले खलीफा बिला फसल सिद्दीक़ अकबर, नमाज शुरू हो गई, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू हो गई। अबाबे जी वक़ार, करीम आका अलैहिस्सलाम जैसे नमाज शुरू हुई आप तशरीफ़ ले आए। आपके आने की खबर ऐलानात नहीं होते थे, खुशबू बताती थी, पूरी मस्जिद महक उठती थी कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ये फ़ज़ा, ये समा, ये 12 रबीउल अव्वल की रात, ये शब मिलाद, यकीन कीजिएगा ऐसी सुहानी वो घड़ी होती है, पता चलता है हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ऐसी ये पीर और मंगल की रात, ऐसी सुहानी घड़ी, और रात का पहर, वो 4 बजे के करीब का टाइम। कभी आप ये नज़ारा लीजिए, खुशबू लगा के नए कपड़े पहने, झंडा लें और खड़े होके सुबह बहारा का इस्तकबाल करेंगे, ऐसा सुकून मिलेगा, लगेगा हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। खुशबू बता रही है हुजूर आ गए। मस्जिद में आप तशरीफ ले आए, जैसे ही मस्जिद में कदम रखा पूरी मस्जिद महक उठी, पता चल गया। अब अंदर मस्जिद में क्या हो रहा था, नमाज खड़ी हो गई थी, होनी थी अभी शुरू है। हुण गल तवज्जो ना सुनिए, इतने मैं गल खत्म कर देनी। नमाज शुरू थी, हम नमाज के बाहर हाथ बन के पढ़े, या नबी सलाम अलैका, तेरे ढिड च मरोड़ उठदे, ओए शिरक है, शिरक दी पैदावार। तां ही तो कहना वो हथ बनना इदा तो रब दे अंगे बन्ने जाते आ। एक नवा ही फतवा की 14 अगस्त चलिया सी, तराना पढ़ना, ये इनू शिरक किया गया कि तराने के अंदर हाथ खोल के यूं खड़ा हुआ जाता है, क्याम होता है, ठीक है ना। और ये क्याम जो है ये किसके लिए किया जा रहा है, लिहाजा ये शिरक है, तराना। और मैं क्या फिर पाकिस्तान से कोई मुसलमान रहा ही नहीं है, तू इंडिया च चला जा, तू 15 अगस्त मना, तेरा कम की इत्थे है। लोग बड़े ए ओदे उस्ताद दा आलम है जिहड़ा अज जेलम च भौंकदा पिया है, ओदा उस्ताद है, कहंदा जी तराना पढ़न वाला मुशरिक हो जाता है। मैं क्या तुहाडा पाकिस्तान च रहना नहीं बनता, 15 अगस्त मनाया करो, चलो इंडिया च।
तुसी गद्दार हो। तराना पढ़न नूं भी तुसी शिरक कहंदे हो यार, अकल दे अंधे हो। तुहानूं ये नहीं पता असी एवें हथ बनीए तो कबूल नहीं। आओ सुनो हदीस बुखारी दी, नमाज शुरू है तो नमाज इदा पढ़ो, अंतअबुदल्लाह का अन्नका तराह। ओ इवें नमाज पढ़िया करो तुसी रब नूं वेख रहे हो। जिस मकाम ते नहीं पहुंचे फइन्नहु यराक, ते दिल च यकीन रखो वो तुहानूं देखदा है। ते फिर नमाज होवे सहाबा दी, है सहाबा दी नमाज, और वो भी इमाम होवे सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। वो कैसी नमाज होएगी? अल्लाह अकबर। नमाज हो रही है ते हुण सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए पिछे ते खुशबू फैल गई। हुण ऐलान नहीं होया भाई अगली साफ वाले हो जगह छड्डो, हुजूर आ गए ने। किसी ने नहीं किया। जो पिछे हुजूर खड़े हो खुशबू आए, अद्धे नमाजी अगले साफ वाले थोड़े इधर नूं हो गए, दूसरे थोड़े इधर नूं हो गए, हुजूर अगली सफ च आ गए। हुण इन्हां ने अगलियां नूं दसना नमाज दे अंदर दी गल। इन्हां ने पुठे हाथ ते सीधा हाथ मारिया, जिन्हों तसफीक कहने आ। पहले बंदा भुल जावे ना, इमाम लुकमा इदां दिता जांदा सी, इमाम नूं दसिया जांदे। बाद फरमाया ये औरतां वास्ते आ, तुसी सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर क्या करो। तो उन्होंने ने ए हाथ ते हाथ मारिया, अगली सफ वाले भी अद्धे इधर हो गए अद्धे इधर, हुजूर अगली सफ च। करदे करदे करीम आका पहली सफ च आ गए। सुभान अल्लाह बोलो तो ज़ौक लो सिद्दीक़ अकबर दा। मुसल्ला रसूल ते सिद्दीक़ अकबर खड़े ने ते हुण जी पहली सफ वाले ने हाथ ते हाथ मारिया कि सिद्दीक़ अकबर नूं पता चल जाए हुजूर आ गए। ये गल्लां नमाज दे अंदर दियां दसदा पिया मैं, ये नमाज दे बाहर नहीं, नमाज दे अंदर दी गल। बुखारी हदीस भी बुखारी दी। अच्छा मुसल्ला रसूल ते खड़े ने, पहली सफ वाले ने तस्फीक की थी। सिद्दीक़ अकबर की आदत सी इधर उधर इल्तिफात कर दे नहीं सी, ख्याल ही नहीं किया। पहली सफ ने हाथ हाथ मारिया, नहीं ख्याल किया। सारी मस्जिद जिन्ने नमाजी से सारे ने हाथ ते हाथ मारिया ना, आवाज़ उच्ची हुई जदों, फिर सिद्दीक़ अकबर ने देखा हुजूर आ गए ने, हुजूर आ गए ने। बाबा रिजवी साहब फरमाते होंगे थे ना, हुजूर आ गए हैं। तो आपने जो देखिया ना हुजूर आ गए ने, ते उल्टे कदम मुसल्ले तो पिछे होने लग पाए। नमाज के दौरान की गल कर रहे हैं। हालांकि देखो नमाज पढ़ा रहे हो वे इमाम पिछे वालिद आ जाए, पीर आ जाए, शेख आ जाए, कोई मुसल्ला छड़ सकदा नहीं, वो नमाज पढ़ाएगा। सुनो सिद्दीक़ अकबर दा अदब, अदब सिखाया सिद्दीक़ अकबर ने, हमें तालीम सिखाई हमें अदब की। लोगों वो नमाज नमाज नहीं है जिस नमाज में नबी का अदब ना हो, वो नमाज ही नहीं है जिसमें सर तो अल्लाह की बारगाह में हो, दिल में नबी का अदब ना हो, वो नमाज नहीं है। सर रब की बारगाह में, दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में। उल्टे कदम पीछे चलने लगे। मेरे करीम ने इशारा फरमाया कि रुक जाओ, पढ़ाओ नमाज। सिद्दीक ना रुके, सिद्दीक ना रुके, इशारा भी किया रुक जाओ। सिद्दीक उल्टे कदम पीछे पीछे आ गए, हुजूर आगे चले गए। नमाज मुकम्मल करवाई। फरमाया अबू बकर मैं क्या सी पढ़ा दे नमाज, मैं तो क्या सी पढ़ा दे नमाज, तू पीछे क्यों आ गया। सादा अंदाज में गल कहन लगा कि मैं तेनू क्या भी सी, इशारा किया सिद्दीक पढ़ा। आपने फरमाया हुजूर थोड़ा हुक्म सिर रखा थे, लेकिन मेरी भी सुन लो हुजूर। माँ कान अली अबी कुहाफता अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अबू कुहाफा दे पुत्र दी जुर्रत के अगे खड़ा होवे, अल्लाह दे नबी पीछे खड़े हो। ये अबू कुहाफा दा पुत्र ए जुर्रत नहीं कर सकता। इमामुल अंबिया पीछे होण ते मैं अगे खड़े होके नमाज पढ़ावा। हुजूर थोड़ा अदब पीछे ले आया। मैनू दसो ऐ सिद्दीक अकबर ने, हुण इत्थे मेरे करीम ने नहीं फरमाया कोई मौलवी दसे कि करीम आका ने फरमाया वे सिद्दीक अकबर ये तेरी मोहब्बत सी तू पढ़ा दिंदा नमाज। नहीं नहीं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने दुआ अता फरमाई। खुश होए सिद्दीक अकबर तू। अरे मुसल्ला छड़ के देखो सहाबा जगह दिंदे गए, नमाज के दौरान इधर इधर होंदे रहे, हुजूर अगे आंदे रहे। सिद्दीक अकबर मुसल्ला छड़ के पिछे आ जान, उन्हां दी नमाज ना टुटे।
हुजूर वास्ते अदब कर रहे ने नमाज दे विच ते असी बाहर हथ बन्नीए ते तेरे ढिड च मरोड़ उठदे ने। पता चला सिद्दीक के इस अमल से कि जिस नमाज में नबी का अदब नहीं वो नमाज नहीं है, मुंह पे मार दी जाती हैं वो नमाजें। ऐ सुन्नी अपनी किस्मत पे रश कर, अल्लाह ने तुझे अदब वालों में रखा है। अल्लाह बेअदबों और बेअदबी से बचाए। बड़े वाक़यात ज़हन में, लेकिन याद रखिएगा हमें आज ऐसे फितने मिलते हैं, आप टाइटल ना देखा करें। टाइटल ये चलता है ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हुजरात की रोशनी में, अंदर कुछ और होता है। और अदब, वो ताज़ीम सिखाने वाला खुद बेअदब और गुस्ताखी का नुत्फा होता है, वो हमें ताज़ीम सिखाता है। ऐसे टाइटल देख के नहीं, ये देखा करो बयान करने वाला कौन है, खुद कितना बाअदब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमें, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को भी अल्लाह बेअदबी से बचाए और हमें अदब वालों में रखे। ये सब अदब में है, ये मिलाद सब कुछ, ये ताज़ीम है, इसलिए हमें दलील की हाजत नहीं, हुजूर की ताज़ीम है। अल्लाह पाक सब की मोहब्बतें कबूल फरमाए।